राधिका पीछे मुड़कर देखती है तो वही मटके की शक्ल वाला सोने का घर नदी में तैर रहा होता है और राधिका उसको देखकर चौंक जाती है। अरे 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 ये घर पिताजी, मैंने किसी से सुना था कि हमारा गांव का जो जंगल है उसमें एक बहुत ही बड़ा घर है सोने का, जिसकी शक्ल मटके के जैसी है। क्या वो किसी ने बाबा कभी देखा भी है कि सिर्फ अफवाह ही है, लोग झूठ बोलते हैं? अरे बेटा, तुमको ये किसने कह दिया और किसने बता दी कि ऐसा भी कुछ है? किसके मुंह से सुन लिया बेटा? जी, वो शीला गीता बता रही थी और उनको तो उनकी दादी माँ ने बताया था, तो वो मेरे साथ बात कर रही थी। लेकिन बाबा, आपने तो कभी भी मुझे ये नहीं बताया। क्या सच में कुछ ऐसा है? हाँ बेटा, ये सच है। वो घर है, लेकिन कभी किसी को नजर नहीं आया काफी समय से, क्योंकि एक बार वो जंगल में किसी लकड़हारे को नजर आया था और लकड़हारे ने सोचा मैं तो अमीर हो गया, उसके दिल में लालच आ गया। ऐसे ही वो उस पर कब्जा करना चाहता था। सोना उतार कर कुल्हाड़े के साथ उस घर से लेकर आ गया, बेचना शुरू हो गया। ऐसे ही गांव में भी बात फैल गई, तो जिसको पता चला वो अपना हक जताने के लिए वहां पर चले गए और ऐसे ही लड़ाइयां झगड़े होना शुरू हो गए, दंगे होने शुरू हो गए कि वो घर मेरा है, वो घर मेरा है। तो वो घर तो परियों का था और वो घर अचानक से लोगों के लालच के कारण गायब हो गया और आज तक किसी को नजर नहीं आया, क्योंकि जाते वक्त उस घर से एक आवाज जरूर आई थी कि ये घर उसको मिलेगा जिसके दिल में लालच नहीं होगा। अब पता नहीं बेटा किसको वो नसीब होगा। अच्छा, तो इसका मतलब पापा ये सच बात है। चलो, जो भी होगा खुशकिस्मत होगा वैसे। अच्छा बाबा, आप तो काम पर जा रहे थे ना, मैंने ऐਵੇਂ ही आपको रोक लिया। हाँ, बस जा ही रहा हूँ। चलो ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगा। इतना कहकर शंभू चला जाता है, लेकिन राधिका अब उस घर के ख्यालों में ही खो गई थी, क्योंकि राधिका को रहस्य में चीजें बहुत ज्यादा पसंद थी। बाबा तो चले गए हैं, लेकिन मेरे जहन में तो ये बात डाल दी है ना उन्होंने, काश कहीं मैं सिर्फ उस घर को देख ही सकती। कैसा घर होगा ना वो। मेरे दिल में ये लालच नहीं है कि मैं सोना सारा अपना बना लूंगी, ये वो, बस मैं देखना चाहती हूँ। काश कहीं वो मुझे दिख जाए। ऐसा करूंगी, किसी दिन जंगल जाऊंगी। ऐसे ही एक दिन राधिका गोपी के साथ ये वाली बात करके चली जाती है कि काश मैं उस घर को देख पाऊं। तो गोपी वैसे भी राधिका से बहुत ज्यादा जलती थी और घर जाकर ये सोचती है कि ये राधिका पर मुझको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसका तो कुछ करना पड़ेगा। ये जंगल जाना चाहती है ना, घर लगाई रखी है इसने, इसको मैंने जंगल ही भेज देना है कि जाओ। वहाँ पर वो घर नजर आ गया है, मैं भी देख कर आई हूँ। तो ये जाएगी ना, तो वहाँ पर कोई ना कोई शेर, कोई भी जंगली जानवर इसको खा जाएगा। हाँ, मुझे बहुत जहर लगती है, सुबह को ही ये वाली पट्टी पढ़ाऊंगी। अच्छा चलो। अगले दिन गोपी राधिका को मिलती है और उससे ये कहती है कि अरे राधिका कैसी है, ठीक है? अरे भाई, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ, सच्ची में बहुत ज्यादा। गोपी बहन, क्यों इतनी ज्यादा खुश क्यों हो? क्या हुआ, कोई खजाना हाथ लग गया? जब तुमको बताऊंगी ना, तुम भी कहोगी खजाना ही है। मैं बहुत खुश हूँ। तुमको पता है ना, हमने वो घर वाली बात सुनी थी जंगल में, मैं और मेरे बाबा आज सुबह ही देख कर आए हैं। क्या बात है, बहुत खूबसूरत है। अभी हमने किसी को बताया नहीं, मैं सिर्फ तुमको ही बता रही हूँ। मैं और मेरे बाबा देख कर आए हैं। अरे गोपी बहन, क्या सच में वहाँ पर है? मैं भी देख कर आऊँ? हाँ, जाकर देख कर आओ। लेकिन बाबा तो काम पर है, उन्होंने तो शाम को आना है, लेकिन मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा। तो
ऐसा करो ना, तुम चले जाओ, मैं तुमको रास्ता बता देती हूँ। जाओ, देख कर आ जाना जल्दी से, मैं तुमको बताती हूँ। जंगल में जाना है, जंगल के बीचों बीच नदी नहीं है, उस नदी के पास ही वो घर है। वो नदी के पास ही हमने देखा था, तुम भी देखा हो जाकर, लेकिन किसी को बताना मत। ठीक है गोपी बहन, मैं किसी को नहीं बता रही, मैं अभी ही जा रही हूँ। तुमको नहीं पता मैं कितनी खुश हूँ, क्योंकि बाबा ने मुझको बताया था ना कि वो सच में है, और तुम तो देख कर आ गई हो, अब मैं भी देख कर आती हूँ। इतना कहकर राधिका जंगल के बीचों बीच नदी के पास चली जाती है कि जल्दी से जाकर मैं भी उस रहस्यमय घर को देख लूं। लेकिन राधिका को क्या पता था कि गोपी क्या षड्यंत्र रच रही है कि गोपी को कोई जंगली जानवर खा जाए। लेकिन राधिका तो दिल की साफ थी, उसको क्या पता, और वो तो जंगल की तरफ चल पड़ती है। वो जा रही थी कि उसको रास्ते में एक पंडित नजर आता है और वो उसको ये पूछती है कि नमस्ते पंडित जी, क्या आप मेरी थोड़ी सी सहायता कर सकते हैं? अरे बेटा, ये क्या कह रही हो? क्या सहायता चाहिए मेरी बेटी को? बोलो बेटा, क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? पंडित जी, मैंने ना जंगल के बीचों बीच वो जो नदी है ना, उसके पास जाना है, तो कृपया करके आप ये बता सकते हैं कि नदी को कौन सा रास्ता जाता है? कोई सीधा सा रास्ता बता दीजिएगा, ताकि मैं घूमती ना फिरूं और सीधा सीधा नदी के पास पहुंच जाऊं। हाँ बेटा, मैं ठीक से रास्ता बता देता हूँ तुमको। ध्यान से जाना, ठीक है? जंगली जानवर वगैरह भी रास्ते में होते हैं, ठीक है? पंडित जी, क्या शेर ऐसे जानवर भी होते हैं क्या? कभी देखे गए हैं इस जंगल में? हाँ बेटा, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि ध्यान से जाना, सावधानी बरतना हर कदम पर, ठीक है? लेकिन जो तुमको मैंने रास्ता बताया है, उम्मीद है उस रास्ते पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? जी ठीक है, मैं ख्याल रखूंगी। तो चलिए पंडित जी, अब मैं चलती हूँ। पंडित की बात सुनकर राधिका सावधानी से नदी की तरफ चल पड़ती है। वो काफी चलती है और रास्ते में रुककर ये कहती है कि अरे पता नहीं ये नदी कहाँ है, इतनी दूर चल कर आ गई हूँ, लेकिन नदी का तो अभी नामो निशान ही नहीं। ऐसा करती हूँ, थोड़ा सा और आगे जाती हूँ, क्योंकि ऐसे तो मुझको। वो जा रही थी कि दूर से ही उसको नदी नजर आ जाती है और वो नदी के पास आकर ये कहती है कि अरे यहाँ पर तो कोई घर ही नहीं है। गोपी लगता है मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही थी, मैं तो इतनी दूर वो घर देखने के लिए आ भी गई हूँ, लेकिन नदी तो खामोश है, कोई घर नहीं है यहाँ पर। मुझे लगता है सच्ची में मेरे साथ मजाक हो गया है। वो ये बात कर ही रही थी कि पीछे से एक शेर उसकी तरफ आ जाता है और राधिका डर जाती है। अरे तुम कहाँ से आ गए? अरे मैं क्या करूँगी? बचाओ मुझे, शेर आ गया, बचाओ। शेर उस पर हमला करने लगता ही है कि एकदम से कहीं से रोशनी आती है और शेर गायब हो जाता है। अरे ये शेर कैसे गायब हो गया? ये कोई मायावी शेर लगता है मुझको लगता है यहाँ से भाग जाना चाहिए। राधिका पीछे मुड़कर देखती है तो वही मटके की शक्ल वाला सोने का घर नदी में तैर रहा होता है और राधिका उसको देखकर चौंक जाती है। अरे ये घर कैसे? ये तो यहाँ पर नहीं था, ये कैसे आ गया यहाँ पर? शेर का गायब होना और एकदम से इस घर का यहाँ पर प्रकट होना, मुझे समझ नहीं आया। परेशान मत होना, पीछे देखो अपने, मैं एक परी हूँ और घबराना नहीं मुझको देखकर। ये घर मेरा ही है, मैं इसकी रखवाली कर रही थी उसके लिए जिसको ये घर मिलना था। तो ये घर आज से तुम्हारा है, किसी को बताना मत, क्योंकि लोग लालच में आ जाते हैं। तुम साफ दिल की हो, इसीलिए ये घर
मैं तुमको सौंप रही हूँ। तुम जब तक इसमें रहोगी ये घर गायब रहेगा, और जब इस घर में से बाहर निकल आओगी ये घर फिर भी गायब ही रहेगा। तुम साफ और सच्चे दिल की हो, इसीलिए ये घर आज से तुम्हारा है। राधिका खुश हो जाती है और ऐसे उसके सच्चे मन की वजह से जिस घर को वो देखना चाहती थी वो सोने का घर राधिका को मिल जाता है। जानवी घबरा जाती है और ये कहती है कि अरे 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 ये आवाज कैसी? ये आवाज कहाँ से आ रही है? जानवी डरी डरी घूमकर अपने पीछे देखती है तो ये कहानी है जानवी की, जो कि बहुत ही सुशील और नेक दिल की लड़की थी, जो कि अपने पिताजी से बहुत ही ज्यादा प्रेम करती थी और उसके पिताजी भी उसकी बहुत ही ज्यादा कदर करते थे। पिताजी कहाँ जा रहे हैं? पहले खाना खा ले फिर जाइएगा। आपको पता है ना फिर खाना ठंडा हो जाता है, और वैसे भी खाना अपने वक्त पर खा लेना चाहिए। अरे बेटा, मैं अभी गया और अभी आया। परेशान मत होना, खाना मैं ठंडा भी खा लूंगा, और वैसे भी ठंडा मिलेगा क्यों, मेरी बेटी जो है फिर से गर्म कर देगी। बेटी गरम कर देगी, आप ना खाइएगा जल्दी। अच्छा चले ठीक है, जल्दी जाएं, जो भी काम है। फिर खाना खा ले, मैंने भी नहीं खाया, आपके साथ ही खाऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं यूं गया और यूं आया, तुम तब तक ना खाने को ठंडा मत होने देना। और जल्दी आ जाइएगा, मैंने जंगल से फल भी तोड़ कर लाने हैं। आपको पता है ना मैं रोज जाती हूँ। जल्दी आना है ठीक है, ताकि मैं भी जल्दी जाऊँ। अच्छा बाबा, अच्छा जल्दी आ जाऊंगा, अब जाने भी तो दो। इतना कहकर राम गोपाल चला जाता है। राम गोपाल का एक बिरयानी का ठेला था, जिस पर उसने एक लड़का काम पे रखा था, और वो उसी बिरयानी के ठेले पर ही आया था। हाँ भाई कृष्णा बेटा, कुछ बिका है कि नहीं? मैंने कहा पहले ठेले का अता पता कर आता हूँ कि कुछ बिका है कि नहीं। तो बोलो क्या बिका सुबह का? अरे कुछ पैसे पकड़े हैं कि नहीं? अरे हाँ गोपाल उस्ताद, हाँ बिका है, क्यों नहीं बिका। सुबह की मैंने कम से कम नहीं तो 7-8 प्लेटें तो बेच दी होंगी। हाँ बोहनी तो हो गई है। अभी सारा दिन देखेंगे कि कब बिरयानी खत्म होगी और कब मैं जल्दी जल्दी से ठेला लेकर घर आ जाऊंगा। अरे कृष्णा बेटा, ठेला लेकर घर आने की जरूरत नहीं, कोई बात नहीं, आज मैं इधर ही हूँ और बस मैंने खाना खाकर आना है, फिर मैं सारा दिन तुम्हारे पास ही हूँ। मैं ठेला खुद ही घर ले जाऊंगा, ठीक है? चलो फिर मैं अभी घर से खाना खाकर आता हूँ, तुम ख्याल रखना, जल्दी आ जाऊंगा। अरे ठीक है उस्ताद, ठीक है, ख्याल तो मैंने रखा ही है इसका। मेरे हाथ से कोई ग्राहक बचकर नहीं जाएगा, बस खाना खाकर आराम से आए, कोई परेशानी नहीं है, ख्याल रखा है मैंने। इतना कहकर गोपाल घर खाना खाने के लिए चला जाता है। गोपाल घर आ जाता है और जानवी से ये कहता है कि अरे जानवी बेटा, जल्दी जल्दी से खाना लगा दो, भूख लगी है, लेकिन मैंने काम पर भी जल्दी जाना है, क्योंकि कृष्णा को मैं बोल आया हूँ ठेले का ख्याल रखना, मैं जल्दी आ जाऊंगा और तुमने भी जल्दी जाना है, तो खाना खाएं फटाफट से, और फिर मैं तो निकलूं और तुम भी जाओ। जल्दी खाना खाते हैं, आप भी जाएं और मैं भी जंगल से फल तोड़ कर लाऊं, फिर चलें खाना खाएं। ठीक है बेटा, लेकिन जंगल जाती हो ध्यान से जाया करो, ख्याल रखा करो अपना, और जल्दी वापस आ जाया करो, ठीक है? जी जी ठीक है पिताजी, अपना ख्याल तो रखती ही हूँ और जल्दी भी आ जाऊंगी। इसके बाद दोनों खाना खा लेते हैं और गोपाल
ठेले पर चला जाता है और जानवी जंगल फल तोड़ने के लिए घर से निकल जाती है। जानवी फल तोड़ने के लिए जा रही थी कि चंदू चाचा उसे देख लेते हैं और ये कहते हैं कि अरे ये जानवी कहाँ सुबह सुबह रोज चली जाती है। बस ऐसे जंगल में अकेले जाना अच्छा नहीं है। आजकल डाकू बहुत ज्यादा जंगल में फैल गए हैं। गोपाल को चाहिए ना कि अपनी बेटी को फल तोड़ने के लिए ना भेजे। मैं उससे आज बात करूंगा। यार हमारी भी बेटी जैसी है। गोपाल के ठेले पर जाता हूँ, उससे बात करता हूँ। इतना कहकर चंदू चाचा गोपाल के ठेले पर चला जाता है। दूसरी तरफ ठेले पर कृष्णा और राम गोपाल बातें कर रहे थे। अरे कृष्णा, सुबह तो कुछ प्लेटें बिक गईं, लेकिन अभी तो कोई ग्राहक आ ही नहीं रहा। क्या बात है? कौन सा सांप सूंघ गया है आज? पता नहीं, आज बिरयानी लगता नहीं कि बिकेगी, क्योंकि इस वक्त तो बहुत ज्यादा रश होता है। अरे नहीं उस्ताद, नहीं, ऐसा नहीं लगता मुझको। हमारी बिरयानी बिकेगी और जरूर बिकेगी। कभी कभी इस वक्त नहीं होता, थोड़ा सा लेट ग्राहक शुरू हो जाता है, लेकिन आता है। फिक्र मत करो गोपाल उस्ताद, ये बिरयानी बिक कर ही रहेगी। वो दोनों ऐसे ही बात कर रहे थे कि सामने चंदू चाचा आ रहा होता है ठेले के पास ही। तो कृष्णा गोपाल से ये कहता है कि अरे उस्ताद देखा, उस्ताद वो देखो चंदू चाचा आ रहा है। हाँ कहा था ना बिरयानी बिकती रहेगी। हाँ चंदू चाचा आया है, इसके पीछे 10 और आएंगे, 10 और आएंगे, बिरयानी गई। चलो चंदू चाचा को आने दो, इसको तो बिरयानी खिलाऊं। चंदू चाचा गोपाल के पास आ जाता है और गोपाल उसको ये कहता है कि अरे चंदू भैया अभी ही यही बात कर रहे थे, कह रहे थे कि वाह देखो चंदू भैया आ रहे हैं बिरयानी खाने के लिए। हाँ तो बड़ी प्लेट लगानी है कि छोटी? हाँ लगाया फिर कृष्णा। अरे नहीं गोपाल, अरे नहीं गोपाल भैया, मैं बिरयानी खाने नहीं आया हूँ। मैं ना तुमको एक बात बताने आया था। अब पता नहीं तुमको ये बात समझ आती है कि नहीं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे तो समझ आ रही है, लेकिन पता नहीं तुमको आती है कि नहीं। अरे भैया क्यों नहीं समझ आएगी? तुम बताओ तो सही, क्या बात है? क्यों ऐसे परेशान कर रहे हो? बोलो, सीधा सीधा बोल दो, क्या परेशानी वाली बात है? तो बात ये है भैया कि मैंने जानवी को देखा, पहले भी जाती है, पहले भी देखता हूँ, लेकिन आजकल जंगल से अच्छी खबरें नहीं आ रही। कहते हैं वहाँ पर डाकू हैं जो सामान तो लूटते हैं, लेकिन जिससे सामान लूट लेते हैं उसको बंदी बना लेते हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि जानवी को जंगल फल तोड़ने के लिए मत भेजा करो यार, क्योंकि देखो वो हमारी बेटी जैसी है, हमारी भी बेटियां हैं, इसीलिए दुख होता है यार। अगर उसके साथ कुछ ऐसा हो गया, तुम ऐसा करो, जानवी को मना कर दो, वो जंगल ना जाया करे। चंदू भाई, बात तो तुम्हारी ठीक है, मुझको जानवी को मना कर देना चाहिए। जब ये सब कुछ संभल जाए, सुधर जाए, फिर उसको भेज दिया करूंगा, लेकिन अब नहीं भेजना चाहिए। तुम ठीक कहते हो। बहुत शुक्रिया चंदू भैया कि तुमने मुझे इस बात से आगाह कर दिया। मैं आज ही जानवी को मना कर दूंगा, तुम फिक्र मत करो, मैं मना कर दूंगा। दूसरी तरफ जानवी फल तोड़ लेती है और कुछ फल नीचे गिर जाते हैं और जानवी ये कहती है कि फल तो तोड़ लिए हैं, लेकिन ये जो नीचे गिरे हैं, मुझे इनको जाया नहीं करना चाहिए। इनको भी ले लेती हूँ। ऊपर वाले की दी हुई चीज जाया नहीं करते। हाँ, इनको भी साथ ही ले लेती हूँ। ऐसे ही जानवी ये बातें कर रही होती है कि पीछे से एकदम जानवी को एक आवाज आती है और जानवी घबरा जाती है। जानवी घबरा जाती है और ये कहती है कि अरे 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 ये आवाज कैसी? ये आवाज कहाँ से आ रही है? जानवी डरी डरी
घूमकर अपने पीछे देखती है तो अरे तुमने तो डरा ही दिया था। मैं तो डर ही गई थी, पता नहीं ये कैसी आवाज है। चलो शी भाग जाओ यहाँ से, मेरा दिल निकाल देने लगी थी अभी ही, डर गई थी मैं इतना। चल भाग जा अब यहाँ से, मुंह उठाकर क्या देख रही है, चल। उसके इतना कहते ही हिरन वहां से चली जाती है और जानवी को राहत आती है। शुक्र है चली गई, इसने तो डरा ही दिया था, मेरी तो जान ही निकलने वाली थी। मैंने कहा पता नहीं शेर आ गया। अच्छा चलो चलती हूँ घर, फल तो तोड़ लिए हैं। जल्दी से जाऊँ अब, कहीं सच में ही शेर ना आ जाए। जानवी इतना कहकर घर को चली जाती है। जानवी घर आ जाती है और घर आकर देखती है तो गोपाल पहले से ही काम से आ गया था। तो वो ये कहती है कि पिताजी क्या बात है, इतनी जल्दी काम से आ भी गए हैं, क्या बात है, कुछ हुआ है आज? नहीं बेटा, हुआ तो कुछ भी नहीं, लेकिन वो तुम्हारे चंदू चाचा है ना, उन्होंने मुझे बताया कि तुम जा रही थी जंगल। तो मैंने कहा हाँ गई है फल तोड़ने के लिए, लेकिन उसने ये कहा कि भैया जानवी हमारी बेटी जैसी है, उसके साथ कुछ गलत हो इसका हमको भी दुख होगा। तो वो ये कह रहा था कि जंगल में आजकल डाकुओं का साया सा पड़ गया है, क्योंकि आजकल जंगल से खबरें अच्छी नहीं आ रही। लोग कहते हैं वहाँ पर डाकू हैं और वो सामान तो लूटते हैं, लेकिन जिससे सामान लूटते हैं उसको बंदी भी बना लेते हैं। तो मेरा तो बेटा यही कहना है कि तुम आइंदा से जंगल नहीं जाओगी। बस इसी वजह से परेशान था और परेशानी में ही जल्दी घर आ गया तुमको देखने के लिए कि तुम वापस आई हो कि नहीं। अरे पिताजी कुछ भी नहीं होता, मुझे किसने जंगल में बंदी बना लेना है, फिक्र मत करे, कुछ नहीं होता। अब मुझे मना मत करिएगा। अरे बेटा तुमको तो यही लगता है, लेकिन जो ये करते हैं उनको तो नहीं लगेगा ना। डाकू एक बार में भी नहीं सोचेंगे और तुमको बंदी बना लेंगे, फिर मैं कहाँ से ढूंढूंगा तुमको। मुझे नहीं पता बाबा, मैंने जाना है, मुझे पसंद है जंगल से फल तोड़ कर लाना, मैंने जाना है बस। मैंने एक बार कह दिया ना कि तुमने नहीं जाना, और मेरी एक बात सुन लो, तुम गई तो फिर अच्छा नहीं होगा। और एक और बात कि जो बच्चे अपने माँ बाप की बात नहीं मानते वो हमेशा मुश्किल में फंसते हैं। तो मुश्किल में ना फंसते हुए तुम ये जहन से निकाल दो कि तुमने जाना है, ठीक है? अगले दिन गोपाल काम पर चला जाता है और जानवी पीछे अकेली होती है और वो जंगल जाना चाहती थी फल तोड़ने के लिए। और वो ये कहती है कि पिताजी तो चले गए हैं और मैं जंगल जाए बिना नहीं रह सकती। फल तो तोड़कर लाने ही है मैंने, लेकिन बाबा ने तो मना कर दिया है, सिर्फ डाकुओं की वजह से कि वहाँ पर पकड़ी जाओगी ये वो। लेकिन मैं ऐसा करती हूँ, मैं जंगल जाती हूँ और वहाँ से फल तोड़कर लाऊंगी और बाबा को कहूँगी कि ये देखें मैं तोड़कर लाई हूँ, कोई भी आपकी बेटी को बंदी नहीं बना सकता। और फिर बाबा खुश हो जाएंगे और फिर मुझे जाने दिया करेंगे। जाती हूँ, लेकर आती हूँ। जानवी चल पड़ती है क्योंकि उसने ये साबित करना था कि जानवी को कोई भी रोक नहीं सकता और वो अपने बाप की बात ना मानकर जंगल चली जाती है, सबकी आंखों से बचकर। जानवी जंगल आ जाती है और रोज की तरह फलों को तोड़कर टोकरी भर लेती है और ये कहती है कि फल तो ले लिए, अब चलती हूँ घर। पिताजी तो बस ऐसे ही डर रहे थे, डाकू आ जाएंगे। डाकू कहाँ है? डाकू जानवी को कोई भी नहीं पकड़ सकता। अब देखना बाबा खुश हो जाएंगे, मैं उनको बताऊंगी। देखे मैं फिर से फल तोड़कर ले आई। कौन से डाकू थे वहाँ? जानवी इतना कहती ही है कि पीछे 3 डाकू जानवी का ही इंतजार कर रहे थे और वो जानवी की सारी बातें सुनकर हंसकर जानवी से ये कहते हैं कि अरे ओ लड़की, डाकू आएंगे नहीं, डाकू आ चुके हैं।
अब तेरा काम हम ठीक करते हैं और तुझको फल हम देते हैं। सारे के सारे फल तुझको तोड़ कर देंगे। हाँ देखना, पेटी भरकर, पेटी क्या, पूरा पूरा ट्रक भरकर घर पहुंचाएंगे। जानवी डर जाती है उनको देखकर और जानवी घबरा जाती है। मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना, मैं तुमको बोल रही हूँ। मैं अपने बाबा को बुलाऊंगी। अरे कल्लू, देख क्या रहा है, बांध इसको इसी पेड़ के साथ ताकि ये फल खा सके। हाँ कल्लू उसको उसी फलों वाले पेड़ के साथ बांध देता है और भीरा हंसकर जानवी से ये कहता है कि अब बुला अपने बाप को। अगर वो होता ना तो तुझको यहाँ पर आने ही ना देता। वो तुमको यही सलाह देता कि बेटा मैं वहाँ जा नहीं सकता और गांव का कोई आदमी भी नहीं जा सकता, तो तू भी ना जाना। कोशिश करके देख लो, कोई भी नहीं आने वाला। उसकी ये बात सुनते ही जानवी को अपनी गलती का एहसास होता है कि मेरे पिताजी ने भी मुझको मना किया था, लेकिन मैंने अपनी मर्जी की। तो इसी तरह माँ बाप किसी भी चीज से मना करें तो मना हो जाना चाहिए, वरना जिससे जानवी मुश्किल में पड़ी हम भी पड़ सकते हैं। माँ बाप हमेशा ही हमको सीधा और अच्छा रास्ता बताते हैं जिस पर उनके बच्चों को कोई भी परेशानी ना हो।